मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ नौकर था, असली लालच तो मालिक का था, मुझे मत मारो। जो पाप में साथ देता है वो भी पापी है धनीराम। आज इस हवेली की नींव में दबा हर एक गरीब का आंसू आग बनकर बरसेगा। मैं सब वापस कर दूंगा, राधा की जमीन, उसका घर, सब कुछ, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। गांव के एक वीरान कोने में राधा अपनी सफेद गाय गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास धन तो नहीं था, पर ममता का असीम भंडार था। मेरी प्यारी गौरी, आज फिर हमारे नसीब में सिर्फ सूखी घास और पानी है। लोग कहते हैं मैं अभागन हूँ, पर जब तू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती है तो मेरा सारा दर्द मिट जाता है। तू सिर्फ एक जानवर नहीं, तू मेरा परिवार है। तभी एक सिद्ध बाबा का आगमन होता है। बेटी राधा, तेरी निस्वार्थ भावना ने आज साक्षात ईश्वर को प्रसन्न कर दिया है। ले, अब तेरी दरिद्रता के दिन खत्म हुए। बाबा, आप? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने ऐसा क्या किया? सेवा कभी साधारण नहीं होती। ध्यान से सुन, ये गौरी अब से तेरी किस्मत चमकाएगी। जहाँ जहाँ इसका गोबर गिरेगा, वहाँ की मिट्टी शुद्ध सोना उगलने लगेगी। तेरी झोपड़ी अब खुशियों से भर जाएगी। बाबा, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मेरी गौरी सुखी रहे। एक बात गांठ बांध ले राधा, इसे कभी रस्सी या जंजीर से मत बांधना। इसकी स्वतंत्रता ही इसकी शक्ति है। जिस दिन तूने इसे कैद किया, ये वरदान महाविनाश का कारण बन जाएगा। याद रखना, इसे आजाद रहने देना। बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपा धनीराम इस अद्भुत चमत्कार को सुन चुका था। उसके मन में अब लालच का जहर घुलने लगा था। सोने वाली गाय, बेटा धनीराम, तेरी किस्मत तो चमक गई। अब ये गाय इस बुढ़िया की झोपड़ी में नहीं बल्कि जमींदार की हवेली में गोबर करेगी। आज की रात बहुत भारी होने वाली है। धनीराम के कानों में जब से सोने का राज पड़ा था, उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भागता हुआ भीमसेन की हवेली पहुंचा, जहां जुल्म और लालच का पहरा था। अबे ओ धनीराम, कुत्ते की तरह हाँफ क्यों रहा है? क्या किसी ने तेरा पीछा किया है? मालिक, पीछा नहीं, किस्मत ने हमारा साथ दिया है। उस कंगाल राधा की गाय, वो गाय नहीं, सोने की खदान है मालिक। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग ठिकाने तो है तेरा? मालिक, आज उस बुढ़िया की झोपड़ी पर एक सिद्ध बाबा आए थे। मैंने खुद सुना, वो कह रहे थे कि जहां जहां वो गाय गोबर करेगी, वहां की मिट्टी असली सोना बन जाएगी। सोना? असली सोना? अगर ये सच है धनीराम, तो कल से इस पूरे इलाके की जमीन मेरी मुट्ठी में होगी। पर एक बात है मालिक, बाबा ने कहा है उसे कभी रस्सी से मत बांधना, उसे आजाद रखना होगा। आजादी? भीमसेन की हवेली में सिर्फ हुक्म चलता है, आजादी नहीं। अगर उसे बांधने से सोना मिलता है तो मैं उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दूंगा। तो क्या हुक्म है मालिक? रात के अंधेरे में कान तमाम कर दें? हाँ, आज रात जब वो बुढ़िया गहरी नींद में हो, उस गाय को यहाँ ले आओ। अगर वो शोर मचाए तो उसका गला दबा देना, पर वो गाय मुझे जिंदा चाहिए। भीमसेन के अंधे लालच ने एक बेगुनाह जानवर और एक लाचार विधवा की तबाही का जाल बुन लिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिसे धन की देवी समझ रहा है, वो उसके विनाश का कारण बनने वाली है। रात के सन्नाटे में जब सारा गांव गहरी नींद में सोया था, तब लालच के भेड़िए राधा की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। भीमसेन और उसके लट्ठैत हाथों में मशाले लिए किसी शिकारी की तरह अधम के। कौन है मेरे आंगन में? बाबूजी, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बुढ़िया, बहुत दिन तूने सोने की खान को अपनी झोंपड़ी में छिपा कर रखा। अब ये गौरी यहाँ नहीं, मेरी हवेली की शोभा बढ़ाएगी। नहीं मालिक, ये कोई वस्तु नहीं है, ये मेरी जान है। मैं मर जाऊंगी इसके बिना। इसे मत ले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हक बुढ़िया। धनीराम, देर किस बात की? डाल इसके गले में लोहे की जंजीर। पर मालिक, बाबा ने कहा था कि इसे बांधना नहीं है, वरना। चुप कर डरपोक। बाबा की बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं। ये जंजीरें इसे भागने से रोकेंगी और हमें सोना देंगी।
बांध इसे। मत बांधो उसे, बाबा ने मना किया था। भीमसेन, तुम मिट्टी के लालच में मौत को दावत दे रहा है। छोड़ दे मेरी गौरी को। चिल्लाती रहे बुढ़िया। कल सुबह जब मेरे आंगन में सोना बरसेगा तब तू अपनी फूटी किस्मत पर रोना। ले चलो इसे। भीमसेन गौरी को घसीटते हुए ले गया। राधा धूल में पड़ी अपनी आंखों के तारे को दूर जाते देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि बाबा की चेतावनी अब एक भयानक श्राप का रूप लेने वाली थी। जैसे ही हवेली के आंगन में जंजीर की खनक हुई, आसमान का रंग काला पड़ने लगा। भीमसेन की हवेली में उत्सव का माहौल था। उसने गौरी को आंगन के बीचों बीच भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया था। धनीराम और भीमसेन दोनों अपनी आंखों में सोने के सपने लिए घड़ी की सुइयों को देख रहे थे। देख धनीराम, बस कुछ ही मिनटों की बात है। जैसे ही घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, मेरी हवेली का फर्श सोने से चमक उठेगा। मालिक, पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है। बाहर हवाएं कितनी अजीब चल रही हैं और ये गाय ये हमें घूर क्यों रही है? डरपोक कहीं का, चुपचाप खड़ा रह। देख 12 बज गए। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे आसमान में बिजली कड़की। अचानक गौरी के शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। उसकी सफेद खाल धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उसकी आंखों से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा। मालिक भागिए, ये गाय नहीं है, ये तो कोई शैतान है। देखिए इसके नाखून। ये क्या हो रहा है? गोबर कहाँ है? ये सोना कहाँ है? ये तो काला धुआं निकल रहा है। भीमसेन, तूने ममता को जंजीरों में बांधा है। तूने एक बेजुबान की आहुति दी है। बाबा ने कहा था ना, इसे कैद मत करना। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे सोना नहीं चाहिए। तू वापस चली जा। अब देर हो चुकी है। जहाँ जहाँ मेरा पैर पड़ेगा वहाँ अब सोना नहीं, तेरे पापों का हिसाब होगा। आज की रात इस हवेली की आखिरी रात होगी। देखते ही देखते वो मासूम गाय एक भयानक साए में बदल गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी और भीमसेन का अहंकार मिट्टी में मिलने लगा। हवेली के आंगन में चीख पुकार मची थी। भीमसेन और धनीराम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। गौरी का वो डरावना रूप न्याय की साक्षात मूर्ति बन चुका था। मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ नौकर था। असली लालच तो मालिक का था। मुझे मत मारो। जो पाप में साथ देता है वो भी पापी है धनीराम। आज इस हवेली की नींव में दबा हर एक गरीब का आंसू आग बनकर बरसेगा। मैं सब वापस कर दूंगा। राधा की जमीन, उसका घर, सब कुछ। बस मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी झोपड़ी से भागते हुई राधा हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंदर कूद जाती है। रुक जाओ गौरी, रुक जाओ मेरी बच्ची, मत करो ये अनर्थ। हट जा राधा, आज मुझे इन भेड़ियों का अंत करने दे। इन्होंने तुझसे तेरा सुकून छीना है। नहीं गौरी, अगर तूने खून बहाया तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तू मेरी ममता का अंश है, प्रतिशोध का नहीं। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पुरानी गौरी चाहिए। शांत हो जा मेरी बच्ची, अपनी माँ के लिए शांत हो जा। राधा के ममता भरे हाथों का स्पर्श पाते ही गौरी का डरावना रूप धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों की लाली कम हुई और वो वापस एक मासूम सफेद गाय में बदल गई। भीमसेन और धनीराम डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। चल गौरी, यहाँ सिर्फ नफरत की बदबू है। हम अपनी उसी टूटी झोपड़ी में खुश रहेंगे जहाँ कम से कम इंसानियत तो है। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि भीमसेन की आलीशान हवेली काली राख में बदल चुकी थी। भीमसेन और धनीराम का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वे सड़कों पर सोना सोना चिल्लाते हुए भीख मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर राधा की झोपड़ी के पास की जमीन हरी भरी हो गई थी। बाबा का वरदान अब भी कायम था, पर अब वहां सोना नहीं बल्कि लहलहाती फसलें उगती थी, जिन्होंने राधा की गरीबी हमेशा के लिए मिटा दी।